ये गोडानो डैम है। 1500 एकड़ पर फैला ये डैम थरकोल ब्लॉक 2 में कोयले की माइनिंग शुरू होने के बाद बनाया गया। डैम बनने से पहले यहाँ खेत थे। वो खेत और दरख्त गांव के 20,000 रहायशियों के लिए जरिया माश थे। लेकिन अब सूरत-हाल मुख्तलिफ है। सीरीज की इस किस्से में हम आपको मिलवाएंगे उन खानदानों से जो डैम के नज़दीक रहते हैं। इस मंसूबे से न सिर्फ उनकी ज़मीनें तबाह हुई बल्कि गांव का ज़ेरे ज़मीन पानी भी खराब हो गया। सीता 2 बेटों की माँ है। उनका इस ज़मीन के साथ ताल्लुक बहुत गहरा है। वो अपने खेतों की तबाही की चश्मदीद गवाह है। ना अपने लिए कुछ है ना माल मवेशी के लिए। पहले खेतों से माल मवेशी का चारा आता था, वो खेत डूब गए। अनाज बेचकर बच्चों का पेट पालते थे। कंडी के पत्ते जानवरों को देते थे, वो कंडियां खत्म हो गईं। मेरी जमीन में 100 कंडियां थी। अब पता भी नहीं चलता कि वो जमीन थी कहाँ। सबसे बढ़कर पानी है, वो भी नहीं मिलता तो इस गांव में बैठकर क्या करें? और यहाँ से नकल मकानी कैसे करें? हमारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस सब के बावजूद गोडानो गांव रीसेटलमेंट प्लान में शामिल नहीं। थरकोल ब्लॉक 2 में कोयला निकालने के लिए माइनिंग जरूरी थी। शहरी दर्ज पहले जिस जगह आबाद था उस जगह अब 150 मीटर गहरा कोल माइनिंग का गड्ढा मौजूद है। हुकूमत ने कॉलोनियल कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत यहाँ बसने वाले लोगों के घर और जमीनें ली और बदले में उनको दूसरी जगह रीसेटल कर दिया। ये पहला गांव है जिसको 2018 में रीसेटल करके न्यू शहरी दर्ज का नाम दिया गया। इसे मॉडल विलेज भी कहा जाता है। मॉडल विलेज की रायशी संघार बील बताती हैं कि 6 साल की कलील मुद्दत में ही घरों की छतें गिर रही हैं और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बारिश पड़ती है तो छतों से पानी आता है। इन घरों की हालत तुम देख रहे हो। ये कितने दिन रहेंगे? छत से पत्थर गिरकर हमारे सर पर लगते हैं। इसी गांव की रायशी धाई बील अपने शोहर और 4 बेटों के साथ 3 कमरों वाले घर में रहती हैं, जो कि इस खानदान के लिए नाकाफी है। 4 बेटे हैं, इनमें से 3 शादीशुदा हैं। इन 3 कमरों में हम किस तरह रह सकते हैं? घर में 10 से 15 अफराद हैं। उन्होंने तो ये घर बना दिए, बाकी हम कहाँ से बनवाएं? गांव वालों के मुताबिक कंपनी ने 12 साल तक घरों की मुरम्मत और नए घर देने के वायदे किए थे। सिंध गवर्नमेंट और कंपनी के कहने पे हम उधर से निकल के आए। उन्होंने हमारे को सिर्फ एक स्टाफ दिया लिख के। इसने बोला था आपका 850 एकड़ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड मुताबिक हमारे जो है गोचर है 850 एकड़ जो पहले उधर था वो उधर आपको मिलेगा। अब जब हम इधर आए हैं 2019 में, अब 4 साल हो गए, हमारे को गोचर नहीं मिला है। तकरीबन 50 घर हमारे रह गए हैं, वो लिखित में नहीं आए। उन बंदे को नहीं मिले हैं, वो सिंध में रह गए थे। अभी जो है वो बाहर बैठे हैं। थरकोल ब्लॉक 2 की इंतजामिया का दावा है कि न्यू शहरी दर्ज के हर फर्द को न सिर्फ अलग घर दिया गया बल्कि पूरे गांव को 850 एकड़ गौचर भी दिया गया है। हमने रीसेटलमेंट की, घर बनाए, और अगर आपने देखे हो वो घर जाके कि जिन बंदों के पास शायद वो चोरों में रहते थे, अभी वो 1000-1500 गज के घरों में रहते हैं, उनको सब फैसिलिटीज़ दी गई। हमने कोई बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स लेकर आके नहीं किया। जिन मेजॉरिटी में घर उसी शहरी दर्ज के लोगों ने खुद बनाए या इसी थर के रीजन के लोग थे उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा सर हम उनको कंपनसेशन दे रहे हैं 1 लाख की। और मैं इन लोगों को, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं सब, उनको यही समझाता हूँ कि यार कम से कम उनमें से आधे पैसे आप खर्च करो इसके रिपेयर मेंटेनेंस में। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव के 50 जिले ऐसे हैं जो बैरेज एरियाज गए हुए थे, उनको घर नहीं मिल सके। नहीं सर, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा केस नहीं होगा। और ये तो पूरा गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पूरी वर्किंग की थी। और ऐसे नहीं होता कि हम रीसेटलमेंट में हम जाएं
और देखें कि 5 घर हैं, मैं 5 घरों को रिसेटल कर दिया, उसकी पूरी एक एज पर लॉ रिसेटलमेंट पॉलिसी है जिसके तहत हर चीज़ होती है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है। तो आपके ख्याल में कोई घर रहा नहीं, मेरे हिसाब से तो उससे कोई नहीं करते। उस ज़माने में अगर रहा होता तो लोग यूएन किराया करते, उसी वक्त करते, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नॉट टू माई नॉलेज। थरकोल ब्लॉक 1 के आसपास का एक भी गांव रिसेटल नहीं हो सका। 1000 घरों पर मुश्तमिल गांव वरवाई के शुमाल में ब्लॉक 1 का पावर प्लांट है तो जुनूब मशरिक में माइनिंग साइट। उसके अलावा गांव के चारों अतराफ बाड़ भी लगा दी गई है। सनावला रहमू इसी गांव के रहायशी हैं। हम कहते हैं भाई, अगर गवर्नमेंट को हमारी ज़मीन की ज़रूरत है या हमारे घरों की ज़रूरत है तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसी पे गौचर है, ज़मीनें हैं और हमारा जो भी चीज़ इधर है वो उसी तरीके हमें बना के दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं पैसे चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। यहाँ से कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत दीगर जगहों पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो कहीं और जाकर आबाद होने की वुसअत नहीं रखते। यही हाल माइनिंग साइट के मगरब में आबाद तिलवायु के रहायशियों का है। 10% बंदों को पैसे दिए, अभी तक 90% बंदे बैठे हैं। हमारे से एग्रीमेंट उन्होंने की थी, भाई आपको हर घर के जो फैमिली कार्ड जो है उसको हम 42 लाख देंगे और हर घर से 2 मर्द जो है नौकरी में उठाएंगे और आपको 12 महीने हम 2 लाख 3 लाख आपको हर घर को देंगे। 2017 में उन्होंने एग्रीमेंट की, अभी 2023 चल रही है। उन्होंने जो एग्रीमेंट की थी, जो हमारे को बातें बताई थी, वो सिर्फ सुनने के लिए थी और अमल करने के लिए कोई बात नहीं है। थरपारकर में 2 जगहों पर कोल माइनिंग और पावर प्लांट लगने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैकड़ों देहात मुतासर हुए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ब्लॉक 2 की जानिब से 2 आबादियों को रिसेटल किया गया है। कोल माइनिंग का काम जूं आगे बढ़ता जाएगा, मजीद लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होंगे। अरसाम सलीम थरकोल मंसूबे पर तहकीक कर चुके हैं। अब अगर हम थरकोल की बात करें तो वहाँ पे जो जिन लोगों को रिसाइकिल किया गया था 2017-18 के बाद, जब ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2, जब पहले 2 ब्लॉक्स पर काम हुआ था कोल वाले, उनको इतनी करीब रिसाइकिल किया गया कि जब आगे चल के जब और इस थरकोल के ऊपर डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा ब्लॉक्स ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर बहुत शदीद असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ के जो वहाँ पे एयर की क्वालिटी होगी, जो सॉइल की क्वालिटी होगी, पानी की क्वालिटी होगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कहीं से भी नहीं थी। मुनासिब रीसेटलमेंट ना होने के बायस कोल फील्ड के आसपास रहने पर मजबूर लोगों की जिंदगियों पर किस तरह मुनफी असरात पड़ रहे हैं, देखिए अगली किस्त में।